कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान कुल 76 छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी गई। अनेक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इनमें से 21 गोल्ड मेडल मेरिट के आधार पर दिए गए। दीक्षांत समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा साफा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर की पढ़ाई राष्ट्रभाषा में कराएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही मानवता को विकसित करती है। कुलपति की जगह कुलगुरु विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने साथियों को जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपका एक टर्निंग पॉइंट है। आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा हमारे देश में मान्यता है, उस मान्यता को पूर्ण करने का काम आपके जीवन में निरंतर करेंगे और परिवार का भी जो हम पर कर्ज है, ऋण है, समाज का भी ऋण है, जीवन भर उसको उतारने की प्रेरणा हमारे मन में बनी रहे, क्योंकि हम समाज के एक संवेदनशील नागरिक हैं और संवेदनशील नागरिक के नाते समाज की संवेदनाओं पर हमेशा आगे बढ़ करके उनका निराकरण कैसे हो सकता है, हमको करने की आवश्यकता जीवन भर रहती है। और ये दीक्षांत समारोह जिन ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूता जा रहा है, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस भारतीय परिवेश में दीक्षांत समारोह आयोजित करने के एक बीड़ा उठाया, अभियान चलाया, और इसलिए दीक्षांत समारोह के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और प्रेरणा भी आगे मिल रही है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के पास जब उच्च शिक्षा विभाग था, तब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के बेहतर प्रयासों के लिए नेक से ए ग्रेड प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्लोबल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिए और प्रबंधकों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दीक्षांत वह अवसर है जबकि शैक्षणिक यात्रा पूर्णता के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा यात्रा का शुभारंभ होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का उत्सव नहीं है, बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आपके गुरुजनों की सफलता का मार्गदर्शन का प्रतिफल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के लिए उनके कौशल, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनेक अवसर विद्यमान है। देश में कृषि, खाद्य, फिजिकल एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंस, ड्रोन टेक्निक और विधि आदि विषयों कैरियर की संभावना तेजी से बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए डिजिटल और विकसित भारत के सपने को साकार करने में विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह का ये जो क्रम लगातार चल रहा है, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी उपाधिधारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और संख्या में भी देखो तो बड़ी संख्या है। ये महाकाल की कृपा है। विश्वविद्यालय के द्वारा आज 54,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को स्नातक, 23,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 189 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 21 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, इस तरह से 78,000 विद्यार्थियों के सपने साकार हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन है। आज बदलते दौर में भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, हमारी अपनी कुशल और अकुशल श्रेणियों से निकलकर युवा अपनी अलग प्रकार से इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारी संस्कृति के अनुरूप पूरी पृथ्वी के लिए हर देश के अंदर हमारी अपनी क्षमता योग्यता से भारतीय अपनी पहचान बना रहे हैं। आज के इस दौर में ये और सार्थक हो जाता है जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अतीत के काल में जो गलतियां हुई उसको सुधारने की तरफ से। अब कितना अच्छा लगता है ये परिवेश देखा, बन ठंड के साफा लग रहा है, जरा लगा कि हाँ हमारी दीक्षांत समारोह का आनंद है। हमारे भाई भी बहन भी, ये कुछ समय पहले की बात ही जब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो जो साफे देख करके बहन का आनंद आता था। हमारी कई झांसी की रानी दिख रही, आनंद आ रहा है देख करके, कितना अच्छा लग रहा है। भारतीय परिवेश से ये जो अपनी खुशबू आ रही है इसका एहसास हम सबको हो रहा है, ये भारतीयता से ओतप्रोत होकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पक्ष भी है। हमारी अपनी परंपरा के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सारी भाषाएं हमारी। जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके। हर कोर्स की पढ़ाई अपने ढंग से, और पढ़ाई को नौकरी से क्यों जोड़ना। शिक्षा हमारे अपने ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए। गुरु से शिक्षा विद्यार्थी को मिलती है, विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाज को लौटाता है, और ऐसे लौटाने के क्रम में उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।